महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच संबंध कैसे थे? ये सवाल कई सालों से बहसबाजी वाला रहा है। बाबा साहब अंबेडकर मानते थे कि गांधी जी भारत के इतिहास में प्रकरण थे, पर कभी एक युग निर्माता नहीं थे। गांधी पहले से ही इस देश के लोगों के जहन से गायब हो चुके हैं। उनकी याद इसी कारण आती है कि कांग्रेस पार्टी उनके जन्मदिन या फिर जीवन से जुड़े अन्य दिन सालाना छुट्टी देते हैं, इसीलिए ही लोग उन्हें याद रखते हैं। मगर मुझे लगता है कि अगर ये कृत्रिम सांस नहीं दी जाती तो गांधी को लोग काफी पहले ही भुला चुके होते। लेकिन आखिर भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं मानते थे गांधी को महात्मा, और इनके बीच किन वजहों से इतनी ज्यादा नहीं जमती थी? साल 1955 के एक इंटरव्यू में अंबेडकर ने महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की आलोचना की। दोस्तों, तारीख थी 26 फरवरी 1955। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक इंटरव्यू देते हैं। अंबेडकर ने कहा था कि मैं साल 1929 में पहली बार गांधी जी से मिला। गांधी जी ने मुझे खत लिखा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात होती है। ये गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने जाने से ठीक पहले की बात है। इसके बाद हमारे दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भी मुलाकात हुई। उन्हें समझौते के हस्ताक्षर करने के बाद भी उन्होंने मुझसे मिलने को कहा। इसके बाद गांधी जी से मैं मिला था। उस वक्त गांधी जी जेल में थे, क्योंकि मैं गांधी जी से एक विरोधी की हैसियत से मिला था। मुझे लगता है कि मैं उन्हें दूसरे लोगों की तुलना में काफी अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी असलियत मेरे सामने उजागर कर दी। अंबेडकर मानते थे कि भक्तों के रूप में उनके पास जाने पर उन्हें केवल जो उनकी बाहरी छवि बनी हुई है महात्मा की वही नजर आती है, लेकिन मैंने उन्हें एक इंसान की हैसियत से देखा। कहा जाता है कि खुद बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी जी को इसलिए कटघरे में खड़ा किया कि जब आप हरिजन नहीं है तो हमारी बात कैसे कर सकते हैं। जवाब में गांधी जी ने इतना ही कहा था कि इस पर तो मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन अगर हरिजनों के लिए काम करने का एकमात्र आधार ये है कोई जन्म से हरिजन है या नहीं, तो मैं चाहूंगा कि मेरा अगला जन्म हरिजनों में हो। जब पत्रकार ने इंटरव्यू के दौरान बाबा साहेब से ये सवाल पूछा, क्या आपको लगता है कि गांधी जी के बिना राजनीतिक आजादी मिल सकती थी? इसके जवाब में अंबेडकर ने कहा, जी हाँ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये धीरे धीरे हो सकता था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि अगर भारत को स्वराज्य धीरे धीरे मिलता तो ये लोगों के लिए काफी ठीक रहता, क्योंकि अगर ब्रिटिश सरकार से सत्ता हस्तांतरण धीरे धीरे होता तो विकट परिस्थितियों से ग्रस्त हर समुदाय, लोगों का हर समूह अपने आप को मजबूत करने में सक्षम होता। आज हर चीज एक बाढ़ के समान आ गई है, लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। दोस्तों, गांधी और अंबेडकर दोनों अलग अलग जगह से आते थे। गांधी जी का जन्म राजकोट के दीवान के घर में हुआ, जहां उनके परिवार का मान सम्मान और रुतबा था। उनका परिवार राजकोट के कोली परिवारों में था। वहीं अंबेडकर मध्य प्रदेश के एक ऐसे परिवार में जन्मे जिसे अछूत माना जाता था। उन्हें पढ़ाई के दौरान और बाद में कड़े अनुभवों से गुजरना पड़ा, जिससे एक विचारधारा उनमें मजबूत होती गई। बाबा अंबेडकर शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे और मेधावी छात्र थे। गांधी जी उस श्रेणी के विद्यार्थी थे। जीवन के शुरुआती सालों में गांधी जी को कभी उन हालातों और चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा जो बाबा साहेब अंबेडकर के सामने आए। आप में से कई लोगों को जानकर हैरानी होगी कि लंबे समय तक महात्मा गांधी को ये नहीं मालूम था कि अंबेडकर खुद दलित परिवार से संबंध रखते हैं। वो उन्हें अपनी ही तरह का एक समाज सुधारक स्वर्ण नेता समझते थे। अंबेडकर जिस बेबाकी और आत्मविश्वास से अपनी बात रखते थे, उसे देखते हुए ये गलतफहमी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। जब गांधी जी को ये पता चला कि अंबेडकर जैसे प्रतिभाशाली युवक खुद दलित समुदाय से हैं और उन्हें अपने जीवन में कई बार इस अछूतपन का सामना करना पड़ा, उनके प्रति गांधी जी का पूरा नजरिया ही बदल गया। और इसके बाद तो उन्होंने कई मौकों पर खुलकर अंबेडकर का पक्ष लिया। गांधी जी और अंबेडकर कभी एक पार्टी में नहीं रहे। दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी रहे। साल 1917 में अपनी पढ़ाई खत्म करने के लौटने के बाद अंबेडकर ने जाति व्यवस्था खत्म करने के मुहिम चलानी शुरू कर दी। इस दौर में गांधी जी का कांग्रेस की अगुवाई में स्वतंत्रता आंदोलन काफी मजबूत पकड़ बना चुका था। बड़ी तादाद में लोग महात्मा गांधी के साथ जुड़े जा रहे थे, लेकिन अंबेडकर ने जो अपनी राजनीतिक की रूपरेखा तैयार की, उसमें गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा मेल नहीं खाती थी, जिससे धीरे धीरे मतभेद बढ़ते जा रहे थे। बेशक उन दोनों महान शख्सियतों की विचारधाराएं अलग थी, मगर मंजिल एक जैसी थी, लेकिन रास्ते जुदा थे। भीमराव अंबेडकर अपनी आवाज को बड़ी बेबाकी से उठाते थे, जबकि गांधी जी अपने तरीकों से दबाव बनाकर अपनी बात मनवाते थे। 1930 और 1940 के दशक में अंबेडकर ने गांधी जी की तीखी आलोचना की। उनका विचार था कि सफाई कर्मी और पिछड़े वर्ग के उत्थान का गांधी जी का तरीका नीचा दिखाने वाला है। यही वो समय था जब गांधी जी देश भर में घूम घूम कर अछूत लोगों के लिए मंदिर खुलवा रहे थे, दलितों के घर जाकर खाना खा रहे थे। वो छुआछूत के दाग को हटाकर हिंदुत्व को शुद्ध करना चाहते थे। इसके चलते तमाम हिंदू संगठन गांधी जी से नाराज हो गए। उन पर हमले हुए, काले झंडे दिखाए गए।
पुणे में गांधी जी की कार पर बम से हमला किया गया। गांधी जी ने साल 1915 से ही जाति व्यवस्था को अपने विचारों से चोट पहुंचाई, इसके लिए वो खुद सफाई करते थे। उनके अस्तित्व में दलितों के लिए खुली छूट थी, दलितों के साथ मिलकर रहते थे। गांधी जी वो पहले शख्स थे जिन्होंने अपने आश्रम में दलित और स्वर्ण के विवाह की अनुमति दी, जो उस समय के लिहाज से एक क्रांतिकारी कदम था। दूसरी तरफ अंबेडकर ने हिंदुत्व को ही खारिज कर दिया था। उनका विचार था कि यदि दलितों को समान नागरिकों की हैसियत पानी है तो उन्हें दूसरी आस्था अपनानी होगी। गांधी जी ने अपने जीवन काल में शायद ही कभी अंबेडकर के खिलाफ पब्लिकली लोगों में कुछ कहा हो, लेकिन ये हमेशा कहा है कि अंबेडकर के काम करने के तरीके एकदम अलग हैं, जिससे वो सहमत नहीं है। दोस्तों, साल 1996 में अरुण शौरी ने किताब लिखी फॉल्स गॉड। किताब में शौरी ने लिखा कि अंबेडकर ने स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के बजाय ब्रिटिश का साथ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो वायसराय कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। किताब के अनुसार वो हमेशा गांधी जी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते थे। हालांकि दोस्तों, गांधी जी ने अंबेडकर को मंत्रिमंडल में रखने का दबाव डाला था। दरअसल जब देश आजाद होने वाला था तब नेहरू और पटेल शायद नहीं चाहते थे कि अंबेडकर को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। गांधी जी ने उन्हें इसके लिए राजी किया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता कांग्रेस को नहीं देश को मिल रही है, इसलिए पहले मंत्रिमंडल में देश की सबसे अच्छी प्रतिभाओं को शामिल किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हो। गांधी जी ने कहा कि देश के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता समिति के तौर पर अंबेडकर ने जो काम किया है वो वाकई में बहुत अच्छा काम है। अंबेडकर हमेशा से मानते आए थे कि दलितों और पिछड़ों की हालातों में सुधार तभी होगा जब इसे संविधान में शामिल किया जाएगा। ये हमारे कानूनी सुविधाओं और आरक्षण का था। तो दोस्तों, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से यह सवाल पूछा गया कि क्या आप कहना चाहते हैं कि गांधी रूढ़िवादी हिंदू थे, इसके जवाब में अंबेडकर ने कहा कि हाँ, बिल्कुल रूढ़िवादी हिंदू थे। वो कभी एक सुधारक नहीं थे। उनकी ऐसी कोई सोच नहीं थी कि वो छुआछूत के बारे में सिर्फ इसलिए बात करते थे कि अछूत समुदाय को कांग्रेस के साथ ला सके। वो चाहते थे कि अछूत समुदाय के लोग उनकी आजादी की विचारधारा का विरोध न करें। अंबेडकर मानते थे कि मुझे नहीं लगता कि इससे अधिक उन्होंने दलित समुदाय के बारे में सोचा हो। हालांकि दोस्तों, ऐसी भी बात नहीं है कि कई बार राजनीतिक जरूरतों के लिए उन्होंने गांधी जी के लिए कोमल व्यवहार भी दिखाया। जैसे 6 सितंबर 1954 को जब डॉक्टर अंबेडकर ने नमक पर टैक्स लगाने की सलाह दी और इसका नाम गांधी निधि रखने का सुझाव दिया। वो चाहते थे कि इसमें जमा राशि का खर्च दलितों के उत्थान के लिए किया जाए। उन्होंने कहा था कि मेरे मन में गांधी जी के प्रति आदर है। आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, गांधी जी को पिछड़ी जाति के लोग अपनी जान से भी प्यारे थे, इसीलिए वो स्वर्ग से भी आशीर्वाद दे देंगे। अंबेडकर के नजरिए से ये दावे शायद सही हो, पर उनके बयान से ये स्पष्ट है कि उन्होंने गांधी जी को केवल एक ही दृष्टिकोण और एक ही नजरिए से देखा था और इसी वजह से उन्होंने गांधी जी के बारे में अपनी राय बनाई थी। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं।